जय श्री राम दोस्तों। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी जीत है। और आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे क्या हुआ है, मैं क्या बातें कर रही हूँ, क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि डेली डेली की मोटिवेशन से अच्छा है खुद के बारे में कुछ बोला जाए। और ये मेरे बारे में नहीं है, ये हम सब का जो सेल्फ होता है उसके बारे में है। तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं किसी और के बारे में नहीं बल्कि उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे सुन रहा है और जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है हम खुद। हम दिन भर दूसरों की जिम्मेदारियां निभाने में, दूसरों को खुश रखने में और दुनिया की दौड़ में भागने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ही पीठ थपथपाना भूल जाते हैं। आज का ये टाइम सिर्फ मेरा है, खुद को ये बताने के लिए मैं जहाँ हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और ये बात हम सब के बारे में हो रही है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि बस अब और नहीं होगा। मेरे जीवन में भी वो मोड़ आया था, शायद आपके जीवन में भी आया होगा। कभी पढ़ाई का बोझ, करियर की चिंता, घर बाहर के बीच का तालमेल बिठाने की जद्दोजहद। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हो तो खुद पर तुम्हें प्राउड ज़रूर फील होता होगा कि तुमने हार नहीं मानी है। और सब ने ये बात सीखी होगी कि मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ठीक है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। कि बस बैठ के सोचते रहें, सेम जो मैं शुरू में बोल रही थी, आज तक भी मैं वही बात बोलती हूँ कि अगर हम सिर्फ सोच के ही मेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हाँ मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही अगर आपने 2 घंटे की जगह 20 मिनट भी कर ली तो एक आपका रूटीन सेट हो जाएगा। तो कुछ भी है वो करके ही आप गेन कर सकते हो। सॉरी, बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो अभी शुरू करते हैं एक शायरी से, बहुत सिंपल सी शायरी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बोलने के लिए तो बातें बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन जब इनको आप अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर होगा। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, चाहे वो घर संभालना हो, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान देना हो, या फिर अपने सपनों के लिए थोड़ा थोड़ा काम करना रोज़, ये सब काम हो। तो इसी बात से रिलेटेड मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं पहले कैसे अपनी एक्सरसाइज करती थी। कि आज मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कल मैं कर रही हूँ, परसों मेरा मन नहीं है तो मैं छोड़ दूँगी, फिर अगले दिन मैं फिर से करूँगी, फिर अगर 2 दिन मेरा मन नहीं होगा तो मैं फिर से छोड़ दूँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, मुझे लगता था कौन देख रहा है, छोड़। उस टाइम मेरी सोच ये होती थी। लेकिन कुछ टाइम से मुझे क्या लग रहा है कि अभी जो मैं ये 15 डेज़ का चैलेंज मैंने किया था, इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें लगी कि यार मेरे को छोड़ देना है, मुझे नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा, मैं थकी हूँ, मैं बीमार हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे बहाने थे कि मैं एक्सरसाइज़ कंटिन्यू ना करूँ। लेकिन फिर भी ना करते हुए भी ना मैं एक्सरसाइज़ कर लेती थी। भले ही मैं योगा करती थी नॉर्मल बैठ के, या कुछ भी मैं हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करती थी, बट मैं एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया। हाँ, अपलोड करने में मुझे देर हो जाती है, बट अभी मैं सैटिस्फाइड हूँ खुद से। मुझे ये लगता है कि आज पता नहीं मेरे वॉइस ओवर में क्या दिक्कत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं जितनी बार कोशिश कर रही हूँ बोलने की, कोई ना कोई आया जा रहा है और मैं बीच में पॉज ले लेके अभी मैं तीसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हमारी मोटिवेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लेट्स कंटिन्यू। तो ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे और दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर जब आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं तब असली मोटिवेशन जन्म लेता है। आपकी कंपटीशन किसी और से नहीं, बल्कि कल आप जो आने वाले कल में होते हो उसी से होता है। अगर आप आज कल से बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, सोशल मीडिया पर हो, कहीं भी आप अपनी पहचान बना रहे हो, या बस एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो,
आपकी कभी मेहनत बेकार नहीं जाती है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आज खुद से एक वादा कीजिए, खुद को कम आंकना बंद करेंगे, अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएंगे, अपनी मुस्कुराहट और अपनी शांति को प्राथमिकता देंगे। मैं गर्व करती हूँ खुद पर, अपनी यात्रा पर और अपनी हिम्मत पर, और मुझे यकीन है कि आप भी अपनी कहानी के हीरो खुद ही हैं। खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जीत है। धन्यवाद।